ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 15वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि कौन से ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। क्योंकि पहले भगवान ने बताया था कि मेरी शरण में जो आता है वही माया को पार कर पाता है, वही माया को तर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो कौन लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं? तो वो लोग हैं जो दुष्कृति हैं, मतलब दुष्ट कार्य करने वाले हैं, पाप कार्य करने वाले हैं। तो 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रतज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। कि जो दुष्कृति लोग हैं तो वो 4 प्रकार के बताए, मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा आहरण कर लिया गया है, और जो आसुरी भाव संपन्न है। तो यहां पर बताया था सबसे पहले मूढ़, अर्थात जो मोह से ग्रसित है। नराधम जो द्वेष करने वाले हैं, और माया अपहृत गराना मतलब जो शास्त्रों की विपरीत व्याख्या करते हैं, जो मायावादी, अद्वैतवादी, केवल अद्वैतवादी जो है, और आसुरिक भाव संपन्न ये दंभ और अभिमान को धारण करते हैं। तो इस प्रकार इसको, ये जो दुष्कृतियां हैं, अगर हम दुष्कृति को त्यागेंगे तभी भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए होगा भगवान का सत्संग, भक्तों का सत्संग। बिनु सत्संग ने हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। हमारा मोह जो है बिना उसके नहीं भाग सकता। तो सबसे पहले इन 4 में जो है वो है मूढ़, और इसका कारण है मोह। और मोह का कारण है कि हम भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य से अनभिज्ञ हैं। हम ये जानते ही नहीं कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं और कितने भक्त वत्सल हैं, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूर्ता खत्म नहीं होगी। यदि हम निरंतर सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तो हमको भगवान के जो गुण हैं वो समझ में आने लगेंगे। भगवान के अनंत अनंत गुण हैं। 64 गुण भगवान के बताए गए हैं, जो भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है, कृष्ण में। तो भगवान का जो एक सुशीलता गुण है, सौशील्य गुण, हम उसकी केवल बात करेंगे। श्री रामानुजाचार्य ने सुशीलता गुण के 2 लक्षण बताए हैं भगवान के। भगवान सुशील हैं,
उसके दो लक्षण भगवान के बताए हैं उन्होंने। वो बता रहे हैं आश्रय कार्य निर्वाहकत्व, ये पहला लक्षण है। आश्रय कार्य निर्वाहकत्व मतलब जो भगवान का आश्रित है उसका कार्य बना देना। आश्रय कार्य निर्वाहकत्व मतलब जो उनके आश्रित लोग हैं उनके कार्य को बना देना, बना देने की शक्ति। क्योंकि संसार में उनका अब भगवान के अतिरिक्त अब और कोई नहीं है जो उनका कार्य सिद्ध कर सके। और भगवान ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं, पर्युपासते तेषाम माने उनका, नित्याभियुक्ता नाम जो नित्य मुझसे युक्त हुए वे हैं, अनन्य भाव से करते हैं, निरंतर करते हैं, सब प्रकार से करते हैं और भगवान से निरंतर युक्त हुए रहते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। योग का मतलब जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करा देना, और क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ये दोनों कार्य भगवान करते हैं। वहाम्यहम्, वहाम्यहम् का मतलब मैं अपने सर के ऊपर उसको वहन करता हूं उठाकर। ये नहीं कि भगवान किसी के थ्रू अरेंज करा देते हैं कोई माध्यम बना के, नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उनका योग और क्षेम को अपने सर के ऊपर वहन करता हूं उठाकर। ये है भगवान का गुण, आश्रय कार्य निर्वाहकत्व। उसका निर्वाह करते हैं वो जो उनका आश्रित है, उसका कोई भी कार्य। फिर दूसरा बताया उन्होंने आश्रयेण सौकर्या पादकत्व। थोड़ा मुश्किल शब्द है। आश्रयेण सौकर्या पादकत्व अर्थात जब कोई भगवान के पास पहुंचने के लिए हाथ उठाकर कहता है हरि बोल, तो भगवान थोड़ा पास आ जाते हैं और उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो अपने पास आने वालों के लिए आश्रयण, अपने पास आने वालों के लिए वो उनका रास्ता आसान कर देते हैं। आसानी नहीं करते बल्कि स्वयं उनके पास जाकर उनसे मिलते हैं। आश्रयण सौकर्या पादकत्व। पादकत्व मतलब अपने चरणों को उनके लिए सुलभ करा देते हैं। जो उनके आश्रित हैं, जो भगवान तक पहुंचने के लिए हरि बोल करते हैं, शरणागत हो गए हैं भगवान के, हाथ उठाकर भगवान के लिए हाथ उठाकर कहना हरि बोल, ये क्या है? ये हमारा समर्पण दिखाता है भगवान के प्रति। जब डाकू लोग समर्पण करते हैं तो क्या होता है? हाथ उठा देते हैं ना अपने, हैंड्स अप। उसी प्रकार से भक्त जो है हरि बोल जब करता है हाथ उठा के, तो उसने सब आश्रय छोड़ दिए, किसी का आश्रय नहीं है, भगवान का आश्रय है। ऊपर हाथ उठा के ऊपर कर देख रहा है वो, हरि बोल। तो भगवान उनके लिए जो रास्ता है अपने तक पहुंचने का, वो सुगम नहीं करते, वो स्वयं उनके पास आके उनको अपनी गोदी में उठा लेते हैं। यह है उनका गुण, आश्रयण सौकर्या पादकत्व। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनको ये बात कहां समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी? क्योंकि वो तो एक ही भाव को पकड़कर बैठे हुए हैं, तमोगुण को, तमोभाव को। तमोभाव को पकड़कर बैठना मतलब क्या है? शरीर को पकड़े बैठे हैं कि ये बस शरीर ही हमारा सब कुछ है, इसी को मानते हैं सब कुछ। भगवान को, उनके ऐश्वर्य को, उनके माधुर्य को ना तो जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। तभी तो उन्हें कहा गया है कि वो मोहित होकर मूढ़ हो गए हैं, बिल्कुल इस शरीर और संसार में ही अटके हुए हैं। भगवान ने उनके लिए कहा है कि ये क्या है? तामसिक ज्ञान है। जब भगवान ने आगे 18वें अध्याय में ज्ञान बताए 3 प्रकार के होते हैं, तो वहां पर 28वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, यत्तु कृत्सनवत्वे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम।
अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। तामसिक ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं भगवान। यत्तु कृत्सनवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। कृत्सनवत् का मतलब है संपूर्ण की भांति, एकस्मिन् का मतलब एक, अस्मिन् का मतलब यह कार्य। इस कार्य को जब वो संपूर्ण की भांति मानते हैं, कौन से कार्य को? प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है ये शरीर और ये संसार। तो ये जो कार्य रूपी शरीर है, इसी को वो संपूर्ण के सदृश मानते हैं। कृत्सनवत्, कृत्सनवत् का मतलब संपूर्ण के सदृश। एक अस्मिन, एक माने एक, अस्मिन माने यह, कार्य माने कार्य। तो जो प्रकृति का कार्य अर्थात ये शरीर, इस शरीर को संपूर्ण मान लेते हैं। और फिर क्या होता है? सक्तम, इसमें आसक्त हो जाते हैं। अहेतुकम, अहेतुकम मतलब इसकी कोई हेतु नहीं है आसक्ति का, उसकी कोई युक्ति नहीं है कि भाई क्यों आसक्त हुए। उनके पास इस बात का कोई युक्ति युक्त आंसर नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। अहेतुकम। और उनकी जो युक्तियां हैं भी वो कैसी हैं? अतत्वार्थवत्। उनमें कोई तत्व नहीं है, कोई सार तत्व नहीं है, तात्विक अर्थ से रहित है वो, अतत्वार्थवत्। अल्पम च, अल्पम का मतलब अत्यंत तुच्छ है, निकृष्ट है। सिर्फ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो अनेक अनेक प्रकार के तर्क देंगे, लेकिन उनका तर्क किसी भी प्रमाण पर, शास्त्रीय प्रमाण पर आधारित नहीं होगा। उनकी जो मर्जी आएगी वो बोलते चले जाएंगे, शरीर को ही सब कुछ प्रूव करने के लिए कि शरीर ही अंतिम उपलब्धि है, ये शरीर ही सब कुछ है बस। तो इस प्रकार से वो इस शरीर में आसक्त हो जाते हैं, इसको ही सब कुछ मानने लगते हैं। और यही है तामसिक ज्ञान। और इस तामसिक ज्ञान से ही मोह की उत्पत्ति होती है। तामसिक ज्ञान से, क्योंकि तमोगुण जो है वो मोह की उत्पत्ति करता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानम एवच। तमोगुण से क्या क्या होता है? प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तीन चीजें तमोगुण से उत्पन्न होती हैं, इस तामसिक ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। तो ये मोह की उत्पत्ति जो है वो तामसिक ज्ञान से होती है। और तामसिक ज्ञान यही है कि इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना। तो जब तक इस शरीर को ही हम सब कुछ मानते रहेंगे, हम अपनी मूढ़ता से ऊपर नहीं उठ सकते। ये बिल्कुल निश्चित बात है भगवत गीता के अनुसार। हर प्रकार से भगवान ने इस बात को सिद्ध किया है हर जगह पर कि तुमको अपनी मूढ़ता से ऊपर उठना ही है। और मूर्ता से ऊपर उठने के लिए भगवान के गुणों को जानना, उनकी महिमा को जानना अत्यंत अत्यंत आवश्यक। और उनकी महिमा को जानने का एक ही उपाय है, साधु संग। साधु संग, साधु संग, साधु संग, केवल साधु संग, श्रद्धा पूर्वक साधु संग। एक तो साधु संग होता है बिना श्रद्धा का, और दूसरा साधु संग होता है श्रद्धा के सहित। तो श्रद्धा रहित साधु संग से सुकृति बनती है। धीरे धीरे यदि हमारी सुकृतियां प्रबल हो गई तो हमको गुरु पदाश्रय हो जाता है, बस इतना। उसके बाद जब साधु संग होगा गुरु पदाश्रय के बाद, तो श्रद्धा सहित साधु संग होगा। उसके अंदर फिर हमारी जो मोह है उसका नाश होगा, सांसारिक मोह का, अज्ञान का। जब हम हरि कथा सुनेंगे श्रद्धा पूर्वक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15वां श्लोक श्रवण किया। तो 13, 14 और 15 ये तीनों गुणों के विषय में, त्रिगुण प्रकरण था ये हमारा 3 श्लोक का। अब हम लोग चतुर्थ, हमारा जो तृतीय प्रकरण है उसके अंदर हम लोग अब प्रवेश करेंगे। तो तृतीय प्रकरण जो है वो है हमारा भक्त का, चतुर्विध भक्त प्रकरण। इसमें 4 प्रकार के भक्तों की बात की है। तो इस श्लोक से अब हमारा आरंभ होगा 16वें श्लोक से, तृतीय प्रकरण। और 8 श्लोकों में ये हमारा चलेगा, 16 से लेके 23वें श्लोक तक।
इसमें भगवान ने भक्तों के भेद बताए हैं, उपास्य के भेद बताए हैं, और उपास्य के भेद से जो फल मिलेगा उसके अंदर भी जो क्या क्या फल मिलेगा वो भी भेद बताए हैं। तो हम लोग श्रवण करते हैं 16वां श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी हम लोग माइलस्टोन 35 बनाएंगे। इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखने लायक श्लोक है ये हमारा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या कह रहे हैं यहां पर? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के भक्तों के विषय में भगवान यहां पर बता रहे हैं। कि जो सुकृति संपन्न है। 15वें श्लोक में भगवान ने चार प्रकार के लोग बताए थे जो दुष्कृति संपन्न है, जो दुष्ट कृति करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, वो भी चार प्रकार के थे। मूढ़ नराधम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, और जो आसुरिक भाव से संपन्न है। अब यहां पर भी चार प्रकार के बता रहे हैं भगवान, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भक्त हैं। वो कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये चारों जो है भगवान का भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चार प्रकार के जो भक्त हैं ये मेरा भजन करते हैं। भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, ये सुकृति संपन्न है सब चारों लोग, तभी भगवान का भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो यहां पर भगवान अब अपने भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि ये चारों ही मेरे भक्त हैं, मेरा ही भजन करते हैं ये चारों, इसीलिए ये चारों सुकृतिमान हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। सुकृति का मतलब है सुंदर कृति, जिन्होंने पूर्व जन्मों में अथवा इस जन्म में श्रेष्ठ कार्य किए हैं, सुकृत किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, पुण्य काम किए हैं, उसे कहेंगे हम सुकृति। क्योंकि अच्छे संस्कार जो हैं कभी भी अच्छे कार्य के बिना नहीं पड़ते। यज्ञ हम बुरे काम करेंगे तो बुरे संस्कार पड़ेंगे, और अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। यदि कोई सोचे कि हम अच्छी अच्छी बातें सोच लेंगे तो हमारे अच्छे संस्कार बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों की ये धारणा भी है कि हम कार्य कुछ भी करें लेकिन हम अपने विचारों को अच्छा रखेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे तो हमारी अच्छी सुकृतियां बन जाएंगी, हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक मन में जो सोची हुई बात है उस बात के साथ किसी क्रिया का अथवा किसी वस्तु का संयोग नहीं होता, संस्कार नहीं बनता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहां पर अपने संस्कारों को शुद्ध करने के लिए आए हैं और वही कर रहे हैं। इसीलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि संस्कार के बनने की प्रक्रिया क्या है, जिससे कि हम उसको सुधार सकें। तो संस्कार के बनने की प्रक्रिया यही है कि मन में सोची हुई बात के साथ, मन में जो सोचा हुआ विचार है उसके साथ जब किसी क्रिया अथवा किसी वस्तु का संयोग होता है तब संस्कार बनता है। अगर क्रिया का और वस्तु का संयोग नहीं होता तो संस्कार नहीं बनेगा। जैसे यदि कोई मन ही मन सोचे कि मैंने अमुक व्यक्ति को 1000 रुपए दे दिए, तो क्या मेरे मन में वो 1000 रुपए देने का संस्कार पुण्य संस्कार बन जाएगा अंतःकरण पे? कोई सोचे कि मैंने 1000 रुपए दान कर दिए, अब दान किए नहीं, तो क्या वो सोचेगा कि उसके मन में 1000 रुपए दान करने का एक अच्छा संस्कार बन गया है, पुण्य संस्कार बन गया है? नहीं बनेगा। तो संस्कार के लिए हमारे पास पैसा होना भी चाहिए और हमको देना भी पड़ेगा।
तब संस्कार बनेगा। अगर हमारे पास पैसा होना भी चाहिए और हमें उस पैसे को देना भी पड़ेगा। 1000 रुपया जो है वो द्रव्य है, पदार्थ है, और देना एक क्रिया है, कृति है, और वो भी श्रद्धा पूर्वक। ऐसे नहीं हमने किसी को दे दिया, किसी गलत आदमी को। श्रद्धा पूर्वक उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित पात्र को जब दिया जाएगा तभी वो अच्छा संस्कार बनेगा। यदि हमने वो पैसा दिया, किसी को अवज्ञा पूर्वक दिया, उसका अनादर करते हुए दिया, तो उसका उल्टा ही संस्कार बनेगा। संस्कार तो बनेगा उसका भी, लेकिन वो विपरीत संस्कार बन जाएगा। वो ना देने से भी खराब संस्कार होगा। तो संस्कार तभी पवित्र करने वाला होगा, तभी हमारे स्वभाव को अच्छा साफ करने वाला होगा, जब वो उचित पात्र को उचित समय में और श्रद्धा पूर्वक दिया जाएगा। 17वें अध्याय में हम लोग इस बात को श्रवण करेंगे, दान के विषय में। अगर हमने किसी से पिंड छुड़ाने के लिए 1000 रुपए दे दिए, उसके आगे फेंक के मारे, तो ये भी तो कृति है। तो इस कृति से क्या होगा? इस कृति से हमारा दूषित संस्कार ही बनेगा। और जबकि सुकृति से अगर श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक दिया जाएगा तो विशेष संस्कार पड़ेगा जो चित्त को शुद्ध करेगा। तो साधारण संस्कार से चित्त शुद्ध नहीं होता। संस्कार जो हैं वो श्रद्धा पूर्वक यदि कोई कार्य किया जाएगा तभी ऐसे संस्कार बनेंगे जो शुद्ध करने वाले होंगे हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को। तो इस प्रकार से जब 6 बातें एक साथ होती हैं तब उसको धर्म कहलाया जाएगा। द्रव्य, क्रिया, श्रद्धा, देश, काल और पात्र, ये 6 वस्तु हैं, तभी वो धार्मिक कृत्य कहलाएगा। द्रव्य, क्रिया, श्रद्धा, देश, काल और पात्र, तभी उसको सुकृतिन कहेंगे। जो इन 6 से संपन्न है, धर्मानुष्ठान कर रहा है, इन 6 बातों से युक्त होकर, तभी उसको कहेंगे हम सुकृतिवान, सुकृतिनो अर्जुन। तो ऐसा सुकृति संपन्न व्यक्ति जो है, उसकी पहचान क्या है? उसको देखकर, उसके रंग ढंग से, उसकी बातों से, उसके आचरण से पता लग जाएगा। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है माम भजन्ते, वो मेरा भजन जरूर करेगा, वो भगवान की ही शरण लेगा, वो भगवान पर ही उसका विश्वास होगा केवल। यदि उसको भगवान पर विश्वास, अगर उस पर भगवान पर विश्वास नहीं है तो भजन नहीं करेगा। अगर वो संसार के व्यक्तियों पर विश्वास करता है तो संसार के व्यक्तियों का आश्रय लेगा, और अगर भगवान पर विश्वास करता है तो भगवान का आश्रय लेगा। हम आश्रय तो उसी का लेंगे ना जिस पे हमको पूर्ण विश्वास होगा कि हमारी जो है कुछ हमारे को लाभ मिलेगा इनसे, हमारा कुछ कल्याण होगा इनसे, हमारा उद्धार होगा। तो अगर संसार का आश्रय ले रहा है तो इसका मतलब उसमें भगवान पर कोई विश्वास नहीं है उसमें। तो वो लोग कैसे हैं? वो दुष्कृति करने वाले हैं, वो पापी हैं, वो पापी हैं वो। लेकिन सुकृतिशाली व्यक्ति को भगवान पर विश्वास होता है। भगवान पर विश्वास होना कोई बहुत आसान बात नहीं है। भगवान में श्रद्धा होना, गुरु में श्रद्धा होना, साधु और शास्त्रों में श्रद्धा होना, ये बहुत बड़ी बड़ी सुकृतियां जब इकट्ठी होती हैं तभी ऐसा होता है। ये कोई साधारण घटना नहीं है जो हर एक के साथ घट जाएगी। 4 चीजों के ऊपर जो विश्वास होता है यह आसानी से नहीं होता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। कह रहे हैं हे राजन,
जो स्वल्प पुण्यवतान, जिनकी पुण्य बहुत कम है, अल्प पुण्य वाले लोग हैं, उनका इन 4 वस्तुओं में विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान में, गोविंद के नाम में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, ब्राह्मण में और वैष्णव में, इन सब में विश्वास होना, भगवान के नाम में, ब्राह्मण में, वैष्णव में और महाप्रसाद में, इन चारों व्यक्तियों में, क्योंकि ये चारों ही भगवान का ही स्वरूप है, तो इन चारों में भगवान का भाव होना, भगवत भाव होना, ये कोई साधारण सुकृति वाली बात है ही नहीं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, उनका विश्वास कभी उत्पन्न नहीं होगा कि महाप्रसाद जो है किस प्रकार से भगवान का स्वरूप हो सकता है, वैष्णव कैसे भगवान का स्वरूप होगा, ब्राह्मण कैसे वैष्णव भगवान का स्वरूप होगा, अथवा भगवान का नाम भगवान कैसे हो सकता है, उनका विश्वास होगा ही नहीं, कितना ही कर लो आप कोशिश। तो भजन ही जो है सुकृतिवान पुरुष की पहचान है। भजनते माम, वो मेरा भजन करता है। तो हम लोग पहले सुकृति के विषय में बात कराए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसकी। सुकृति 2 प्रकार की होती है, भक्ति उन्मुखी सुकृति और अवांतर फलोन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति हमको भक्ति में प्रवृत्त कराती है, और अवांतर फलोन्मुखी सुकृति 3 प्रकार की है, कर्म उन्मुखी, ज्ञान उन्मुखी और योग उन्मुखी। तो जो कर्म प्रधान है सुकृति, वो हमें कर्म में लगाएगी। अगर ज्ञान का हमारे अंदर संस्कार है, सुकृति है, तो ज्ञान में लगाएगी, और अगर योग का है तो हमको योग साधना में, अष्टांग योग इत्यादि में लगाएगी। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है केवल भक्ति उन्मुखी सुकृति की। फिर दूसरा सुकृति 2 प्रकार की बताई गई है, ज्ञात और अज्ञात। तो कुछ सुकृतियां हैं अज्ञात, जो अज्ञात रूप से, मतलब बिना जाने हम लोगों ने भक्ति के अंगों का पालन कर लिया। जैसे अनजाने में ही किसी व्यक्ति ने भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर ली, या अनजाने में ही किसी दिन एकादशी का व्रत रख लिया, अथवा अनजाने में ही तुलसी माता की परिक्रमा कर ली, तुलसी महारानी की, तुलसी महारानी को जल दे दिया, ये भी सुकृति बन जाएंगी उसकी। अज्ञात सुकृति है ये, या भगवान का नाम निकल गया मुख से उसके। और ज्ञात सुकृति जो हम जानबूझकर करते हैं, जैसे अब हम कर रहे हैं, हम जो भजन साधन अभी कर रहे हैं, इनसे हमारी जो सुकृति बनेगी, ये बनेगी ज्ञात सुकृति। इन्हीं सुकृतियों से हमारे संस्कार, स्वभाव बनेगा अगले जन्म का, और उस स्वभाव के अनुसार फिर हम लोग कर्म करेंगे, हम लोग भगवान का भजन उसी के अनुसार करेंगे। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति ही जो है, उसी के लिए भगवान ने यहां पर कहा है सुकृतिनो अर्जुन। तो 2 प्रकार की सुकृति हो गई, मेनली भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। तो हम यहां पर भक्ति उन्मुखी सुकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही व्यक्ति तो भजन करेगा ना जिसकी पिछले जन्म की कुछ सुकृतियां हैं भजन की, भगवान की, भगवदीय वस्तु की। प्रत्येक व्यक्ति तो भजन कर नहीं सकता, इसलिए भगवान कह रहे हैं माम भजनते, वो मेरा ही भजन करता है। तो हम इसी श्लोक की आगे फिर चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।